भगवत गीता अध्याय 11 भगवान का अनंत रूप। भागवत गीता के 11वें चैप्टर में भगवान के विराट रूप के बारे में जानेंगे। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरा संदेह दूर हो गया, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका बड़ा रूप देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य अर्जुन, परंतु तुम इस मानव की आंखों से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें यह सब देखने के लिए दिव्य आंखें देता हूँ। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा वह वास्तव में कल्पना से परे था। भगवान का ना कोई आरंभ था, ना कोई मध्य था और ना ही कोई अंत था। परम ब्रह्म से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना कि हजारों सूर्य से भी नहीं निकलता। अर्जुन ने बहुत तरीके के संसार को श्री कृष्ण में समाहित देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे परम ब्रह्म, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सभी मनुष्यों को देख रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का ना कोई आरंभ दिख रहा है, ना ही कोई मध्य और ना ही कोई कहीं अंत दिख रहा है। आप में हर तरीके से अस्त्र शस्त्र, हर तरीके के प्रकाश और सूर्य, स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी वंदना कर रहे हैं। कई लोग आपसे भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ पैर, पेट, आंखों, मुंह वाले रूप को देखकर मैं समस्त सृष्टि सहित मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। मैं पांडवों और कौरवों की संपूर्ण सेना के महान योद्धाओं को अंत होकर आप में जाते हुए देख पा रहा हूँ। आपकी अनेक तरह के उग्र रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत ही ऊर्जा दे रहे। हे श्री कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस पर कृष्ण बोले, मैं हर जगह हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सेनाओं को, योद्धाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ। इन सब योद्धाओं की मौत मैंने पहले ही लिख दिया हूँ। तू तो मात्र एक मौत का कारण है, मारने वाला तो स्वयं मैं हूँ। इस पर अर्जुन भयभीत लेकिन गदगद होकर बोले, हे भगवान, आपका यह रूप देखकर मुझे अब पता लगा कि क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती है। आप तो सत्य और असत्य से भी परे हैं। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही इस जगत के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन, नमस्कार। आपके लिए हर दिशाओं से नमस्कार, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। हे प्रभु, मैंने जाने और अनजाने में आपको भाई, कृष्ण, मित्र कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके सत्य का पता नहीं था, इसलिए संभव हो तो मुझे क्षमा करे भगवान। मैं आपकी वंदना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र को, सखा जैसे सखा को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें। आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हो रहा हूँ। इसलिए कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चक्र विष्णु रूप दिखाइए। मैं आपको मुकुट, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पर वह रूप दिखाया जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया और ना ही देख पाएगा। मेरे इस रूप और अनंत आकार को देखकर तू व्याकुल ना हो और पागल भी ना हो। अब तेरी इच्छा अनुसार तू मेरा चतुर्भुज रूप भी देख। इस पर भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाकर अर्जुन का साहस बढ़ाया और अनंत रूप से उत्पन्न हुए व्याकुलता को भी दूर करे। इस पर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर फिर से शांत हो गया हूँ। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुजी रूप तूने अभी देखा है वो बड़ा ही दुर्लभ है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह चतुर्भुजी रूप किसी भी यज्ञ, दान और तप और वेद से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, कर्तव्य परायण है, वासना और बैर रहित है, वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए मैंने यह रूप तुझे दिखाया है। दोस्तों, गीता के इस अध्याय से आप आज के टाइम में ये सीख सकते हो कि अगर हम अपनी मेहनत के रास्ते पर सही हैं तो कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर विश्वास नहीं होता। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने इतनी मेहनत कर ली, और जब सफलता आती है तब भी लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है, मैंने इतनी मेहनत करी ही नहीं है। और दोस्तों, यही महान लोगों का गुण भी है। वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको यह आभास नहीं रहता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। यह उनके बड़प्पन दिखाता है।